क्या आप कभी किसी से मिले हैं और सोचा है कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है? क्या आपको लोगों के इरादों को समझने में दिक्कत होती है? क्या आप दूसरों के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को सही से समझना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज हम पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक की समरी पर चर्चा करेंगे। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप लोगों के विचार, भावनाएं और इरादों को पढ़ सकते हैं बिना एक भी शब्द कहे। तो चलिए जानते हैं कैसे दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशन और बातचीत की शैली को समझकर हम उनके दिमाग को एक किताब की तरह पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, लोगों को पढ़ने की कला। पैट्रिक किंग के अनुसार लोगों को समझने की कला एक सुपर पावर जैसी है। अगर आप इसे सही से सीख लेते हैं तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन संबंध बना सकते हैं। अब बात करते हैं क्यों पढ़े लोगों को। नंबर 1, बेहतर संवाद यानी अच्छी बातचीत और समझ विकसित करने के लिए। नंबर 2, झूठ को पहचानने और धोखे से बचने के लिए। नंबर 3, दूसरों के इरादों और मनोविज्ञान को समझने के लिए। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर। नंबर 1, हमारा दिमाग हमेशा संकेत भेजता है। चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और बोलने का लहजा। नंबर 2, अधिकतर लोग इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। नंबर 3, सही ऑब्जर्वेशन से हम इन संकेतों को डिकोड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज को समझना। शारीरिक भाषा हमारे विचारों और भावनाओं का सीधा प्रतिबिंब होती है। नंबर 1, आँखों की भाषा। आंखें झूठ नहीं बोलती। अगर कोई बार बार पलकें झपका रहा है तो वह तनाव में हो सकता है। अगर कोई आपकी आंखों में सीधे देख रहा है तो वह आत्मविश्वासी हो सकता है। नंबर 2, हाथों का हाव भाव। खुले हाथ ईमानदारी और पारदर्शिता दिखाते हैं, जबकि बंद मुट्ठी या छुपे हाथ छिपाने का संकेत होते हैं। नंबर 3, पैरों की स्थिति। अगर पैर किसी से दूर मुड़े हुए हैं तो यह दूरी और असहमति का संकेत है। नंबर 4, चेहरे के भाव। हल्की मुस्कान, भौहें उठाना, नाक को छूना, ये सभी छोटे संकेत होते हैं लेकिन बहुत कुछ कह सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई बार बार अपनी गर्दन को छूता है या कान को मसलता है तो वह तनावग्रस्त हो सकता है। चैप्टर नंबर 3, माइक्रो एक्सप्रेशन को समझे। माइक्रो एक्सप्रेशन बहुत छोटे और तीव्र हाव भाव होते हैं जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाई देते हैं। नंबर 1, गुस्सा, भौहें सिकुड़ना और नथुने पकड़ना। नंबर 2, खुशी, आंखों के कोनों पर झुर्रियां। नंबर 3, डर, आंखें बड़ी होना और होठों का दबना। नंबर 4, अविश्वास, होठों को बगल की ओर मोड़ना। लेखक बताते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशन को समझना मुश्किल है लेकिन अभ्यास से इन्हें पढ़ा जा सकता है। चैप्टर नंबर 4, शब्दों से परे बातचीत को समझना। वर्ड से परे, लोग जो कहते हैं और कैसे कहते हैं उसमें अंतर होता है। वॉइस टोन, पिच और स्पीड पर ध्यान दे। अगर कोई आपकी बातों को दोहराता है तो वह वास्तव में आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं झूठ की कैसे पहचान करें। नंबर 1, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल बताने लगता है तो वह झूठ बोल सकता है। नंबर 2, सवालों का जवाब देने में हिचकिचाहट झूठ का संकेत हो सकता है। नंबर 3, अगर किसी का वॉइस टोन अचानक बदल जाता है तो वह भावनाओं को छुपाने का संकेत है। चैप्टर नंबर 5, इंसान की सोच को डिकोड करना। सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम नंबर 1, तेज, भावनात्मक और सहज निर्णय लेने वाला हिस्सा। सिस्टम नंबर 2, धीमा, सोचने समझने वाला और तर्क संगत हिस्सा। ध्यान दे, लोग पहले इंस्टेंट यानी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और फिर उसे तर्क के माध्यम से जस्टिफाई करते हैं। अगर कोई आपकी बातों पर तुरंत सहमत हो जाता है तो उसका पहला इंस्टेंट असली है। ध्यान दे, लोग पहले इंस्टिंक्ट से प्रतिक्रिया देते हैं और फिर उसे तर्क के माध्यम से जस्टिफाई करते हैं। अगर कोई आपकी बातों पर तुरंत सहमत हो जाता है तो उसका पहला इंस्टिंक्ट असली है। चैप्टर नंबर 6, लोगों को पढ़ने के लिए व्यवहारिक तकनीकें। नंबर 1, मिररिंग, किसी के हाव भाव की नकल करना और उसके जवाबों को समझना। नंबर 2, सवाल पूछना, ओपन एंडेड प्रश्न पूछे जैसे आपको क्या लगता है। नंबर 3, ध्यान से सुने, सिर्फ सुने नहीं समझे भी। नंबर 4, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्यक्ति की पृष्ठभूमि और अनुभव को समझे। नंबर 5, बेसलाइन को बनाए, किसी के सामान्य व्यवहार को समझे और फिर विचलनों को नोट करे। चैप्टर नंबर 7, लोगों को पढ़ने की सीमाएं। हर व्यक्ति को पूरी तरह से समझना मुश्किल है, गलत अनुमान भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी ऑब्जर्वेशन को हमेशा कंफर्म करें। नैतिकता का ध्यान रखें, लोगों की भावनाओं और निजता का सम्मान करें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। रीड पीपल लाइक अ बुक
हमें यह सिखाती है कि इंसानों को समझना एक कला है। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। रीड पीपल लाइक अ बुक हमें यह सिखाती है कि इंसानों को समझना एक कला है। यह सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि एक ऐसी क्षमता है जो हमें बेहतर रिश्ते बनाने, धोखे से बचने और अपने सामाजिक कौशलों को निखारने में मदद करते हैं। दूसरों को पढ़ने की कला हमें अधिक संवेदनशील और जागरूक बनाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि लोग क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। ध्यान रहे कि इनका उपयोग हमेशा सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए। अगर आपने इस बुक समरी से कुछ अच्छा और नया सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।